नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। रीट भर्ती विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 वर्ष से ईमानदारी से पढ़ाई कर रीट परीक्षा में अच्छा परिणाम लेकर आए, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों के चलते हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। हम और हमारे परिवार काफी चिंतित है। ऐसे में राजनीतिक दबाव में लिए गए फैसले पर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी ने। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर रिट लेवल 2 को बहाल करने की मांग को लेकर आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती जा रही है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें रिट लेवल 2 की तो हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रिट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि रिट लेवल 2 का पेपर जो है वो लीक हुआ था और इसी लीक प्रकरण को देखते हुए सरकार ने लेवल 2 के पेपर को रद्द कर दिया। लेकिन वो अभ्यर्थी अब कहाँ जाए जो चयनित श्रेणी के अंदर जिनका नाम आ रहा था। कुछ अभ्यर्थी अपने साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और कब से बैठे हो? जी सर, हम सभी रीट लेवल सेकेंड 2021 जो एग्ज़ाम है उसको जो रद्द कर दिया गया है उसमें रीट भर्ती में जो मुख्यमंत्री जी द्वारा बयान दिया गया कि रीट भर्ती में जो पेपर लीक प्रकरण हुआ उसमें भर्ती को रद्द कर दिया जा रहा है। तो हम सभी स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने ज़िले के, अपने पूरे राजस्थान के टॉपर्स हैं। इन्होंने मेहनत करके अपने जो 3-4 साल से सर ये भर्ती हुई थी 2019 के बाद 2022 आ चुकी है। 4 साल बीत चुके हैं। हमने लगातार मेहनत की। भर्ती को 5 से 6 बार इसकी डेट आगे बढ़ाई गई, फिर भी लगातार हमने मेहनत की। आप भी जानते हैं कोरोना के कारण हमारे जो माता पिता है उन्होंने कहाँ से इतना जो पैसे लिए, कहाँ से पैसे जुटाए होंगे, हमारी पढ़ाई पर लगाए। हमने कोचिंग संस्थाओं की फीस दी, हमने रूम रेंट दिया, हर तरीके से सर आर्थिक स्थिति हो, मानसिक रूप से हर तरीके से खुद को तैयार किया, इतनी तैयारी की। और ये भी है तैयारी करके अपने आप को साबित भी किया, अच्छे नंबर लाकर भी। लेकिन कुछ एक व्यक्ति जिन्होंने पेपर लिया, सरकार ने पेपर करवाया, अच्छी बात है, उन्होंने काफ़ी बड़ी भर्ती निकाली, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारी क्या गलती है? जब सरकार एक पेपर को अच्छे से नहीं कर पाती है, उसके बाद सरकार उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जहां तक पेपर पहुंचा है। अब बहुत से ऐसे ऑप्शन हो सकते थे भर्ती को रद्द करने के अलावा भी, जहां पर गुनहगारों को उनकी सज़ा मिलती और जिन्होंने सच में मेहनत की है उनको उनका फ़ायदा मिलता। जैसे कि सरकार ने कहा था कि 2 गुना लिस्ट जारी करेंगे। अगर सरकार कह रही है कि एसओ जी इतने बड़े लेवल पर उनको पकड़ नहीं सकती, या लोगों को ये लगता है कि लोग उनको नहीं पकड़ा जा सकता, चेन बहुत लंबी है, तो कम से कम उन लोगों की जांच तो करवाई जा सकती थी जो 2 गुना लिस्ट निकलती। यानी 16,500 की भर्ती थी, 33,000 पे एक 2 गुना की लिस्ट जारी होती, उनकी एसओजी द्वारा जांच करवाई जा सकती थी। उनके लिए एक सख्त नोटिस जारी किया जा सकता कि इन लोगों की जब जांच में अगर ये इस पेपर लीक में पाए जाते हैं लिप्त, तो उन पे कानूनी कार्रवाई होगी, इनकी संपत्ति जब्त होगी। और जिन लोगों को ईमानदारी से, जिन लोग शामिल है, ईमानदारी से जिन्होंने नंबर बनाए हैं, उनको ज्वाइनिंग में दी जा सकती थी। मैं शिल्पा हूँ, शिल्पा शर्मा, कोटा से। पेपर लीक को आधार मान के अगर इन्होंने रद्द किया है तो पेपर लीक तो अगले दिन ही माना गया था, रीट के अगले दिन ही माना गया था। उसी वक्त इन्हें कैंसिल कर देना चाहिए था। एक तरफ सरकार बोल रही है हम दबाव में काम कर रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि लीक मान के, पहले ये डिसाइड होना चाहिए। आपने दबाव में काम किया तो दबाव में क्या इनको बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया? आज सरकार बजट पेश कर रही है, इतने सारे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने घोषणाएं की है, उन्होंने बच्चों की तरफ, बच्चों के भविष्य की तरफ नहीं देखा। उन्होंने काउंसलिंग के फॉर्म से 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी कि हम रद्द करते हैं। उससे 2 दिन पहले वो ये बोल रहे थे कि हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर ये कौन सा न्याय किया उन्होंने? बच्चों की मेहनत का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2019 वाले बच्चों को भी उन्होंने नई भर्ती में डालने का विचार किया है, उनकी भर्ती सिरे से रद्द करके। तो आप कोटा से आए हो, कब से बैठे हो यहाँ पर, फिर रात्रि विश्राम किसी क्या? 5 दिन हो गए सर। यहाँ हमें हमारी कोई सुविधा कोई लेने नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई ना कोई पूछने आ रहा है कि भाई आप बच्चे कैसे बैठे हुए हो, जबकि हम धरने पे दे रहे हैं। 5 दिन हो गए हमें यहाँ पे। बात करें रिट लेवल 1 को लेकर, रिट लेवल 1 के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा रहने। ये तो केवल अफवाहें हैं। ये मुद्दे भ्रामक मुद्दे फैलाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के, जब आप किसी पेपर को 3 साल तक, 4 साल तक आगे खिसकाओगे तो बच्चे तो पढ़ेंगे ना। उनका कितनी बार रिवीजन हो चुका है, तो बच्चों के नंबर तो आना लाजमी है ना। वो तो स्वाभाविक है, बच्चों के नंबर आएंगे। ऐसे तो आप कभी भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनके नंबर आएंगे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? और अगर किसी के पास ये डाटा है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।
जी सर, आज हमारे धरने का 5वां दिन है और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बहुत ही निराशाजनक रिस्पांस मिल रहा है हमें, जो कि हम बहुत ही पीड़ित हैं इस चीज़ से कि सरकार की तरफ से आज 5वें दिन भी हमें कोई नहीं सुन रहा है। हमारी बिल्कुल भी मांग को सुना तक नहीं जा रहा है। पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ की तो बात अलग है, हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, कवरेज हमको नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी तरफ एटलीस्ट ध्यान दें और वो सोचें जिस आधार उन्होंने दिया है कि विपक्ष के दबाव में उन्होंने आके इस भर्ती को कैंसिल किया है। तो मैं उनसे सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि सर विपक्ष में दबाव में लिए हुए फैसले कभी भी सही हो सकते हैं क्या? एक विपक्ष के दबाव में उन्होंने निर्णय ले लिया और हम 16,500 बच्चों की उन्होंने 1 मिनट के अंदर बलि चढ़ा दी। ये कैसा न्याय है सर? रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि प्लीज़ अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हम सबका स्ट्रगल है सर 3 साल का, कई बच्चे ऐसे जिनका 5-5, 6-6 साल का स्ट्रगल है। तो प्लीज़ एक बार ध्यान दें हमारी तरफ। आप कहाँ से आए हो और कब से इस धरने पर बैठे हो? सर मैं जयपुर से आई हूँ और मैं लगातार 5वें दिन हूँ यहाँ पे, मैं डेली आ रही हूँ। लगातार 5वें दिन भी जयपुर से, कोटा से, बीकानेर, जोधपुर, चूरू सहित लगभग सभी जिलों से जो टॉपर्स अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आकर बैठे हैं और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि कम से कम जिन्होंने गुनाह किया है उन गुनाहगारों को जेल के पीछे डाले और हमें नियुक्ति दे। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित कुमार पारी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़ जयपुर।